हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे ब्लैक बुक की जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो उसके बारे में। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप बुक से बहुत पढ़ लिया तो याद नहीं हो रहा है, तो कैसे याद करें और शॉर्ट ट्रिक्स क्या है तो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। टोटल 1630 ब्लैक बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब 1638 है। 1630 प्लस है इसलिए यहाँ पर लिखा है 1630 प्लस। तो 1638 प्लस मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है OWS। तो मैंने क्या किया, एक छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा। लेक्चर 1 अभी 1 to 20 होगा, नेक्स्ट 21 to 40 होगा। ओके, ऐसा सीरीज चलेगी। ये सीरीज का नाम है ब्लैक बुक सीरीज। ओके, यूट्यूब पर पहली बार मतलब एक एक स्लाइड से स्लाइड को बनाने के इतना टाइम लगा ना, मतलब एक एक स्लाइड तुम लोग जब देखोगे ना, वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स न्यूनिक से ऐसा समझा है मैंने, मतलब आपको याद हो जाएगा एक बार। अ, मतलब रिवाइज दोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, अब कभी भूलोगे नहीं। तो गाइस, ब्लैक बुक का जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ब्लैक बुक का जो OWS फर्स्ट वर्ड है एबेट। एबेट का मतलब उसका OWS बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। ओके, तो एबेट का जो मीनिंग होता है उस मीनिंग होচ্ছে कम होना, मतलब डिक्रीज हो जाना, ऐसा ही वर्ड एबेट। तो इसका याद कैसे करें, तो यहाँ पर OWS के बिकम लेस इंटेंस, लेस मतलब कम होना, लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। ओके, तो कीवर्ड क्या है, एबेट, ए बेट, ए प्लस बेट, कीवर्ड ए प्लस बेटा। तो ट्रिक्स क्या है यहाँ पर लो, ट्रिक्स यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर। तो ट्रिक्स है, ए बेटा थोड़ा कम खाया कर, नहीं तो पीछे से गैस स्प्रेड होगा, मतलब ऐसे ही। तो ए बेटा, तो एबेट से ए बेटा थोड़ा कम खाया कर। कम मतलब यहाँ पर लेस इंटेंस, ऐसा ही मतलब याद हो जाएगा। एबेट मतलब ए बेटा थोड़ा कम खाया कर, कम मतलब लेस, तो बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्पेस, ऐसा ही याद करोगे। ओके, तो पहला वर्ड हो गया एबेट, मतलब कम होना, OWS बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। ओके, तो यहाँ पर फोटो भी देख सकते हो, यहाँ पर फोटो कैसे मतलब नीचे की तरह जा रहे हैं, देख रहे हो। ओके, फोटो देख रहे हो नीचे की तरह जा रहे हैं, रुकिए, देख सकते हो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, मतलब लेस इंटेंस। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर অ্যাবাটয়ের। तो অ্যাবাটয়ের মানে হচ্ছে OWS টা पहले OWS, অ্যাবাটয়ের का पहले OWS का a place where animals are slaughtered for consumption as food। मतलब मीनिंग क्या है, एनिमल को जहाँ पर कसाई करता है, मतलब एनिमल का काट करके जहाँ पर सेल मतलब सेल किया जाता है, ऐसे ही कसाई खाना बोलते हैं। ओके, तो एबाटॉयर। तो इसका याद कैसे रहेगा, मतलब ट्रिक्स क्या है, कीवर्ड एबाटॉयर, मतलब यहाँ पर कीवर्ड है अप प्लस तोहिर। अप प्लस तोहिर, तोहिर एक कैसा नाम होता है, मुस्लिम का नाम होता है। क्या होता है, कसाई खाना, मतलब जो मीट वगैरह सब कौन माने, मतलब हिंदू और मुस्लिम, मुस्लिम ज्यादा होते हैं जो कसाई खाना खुलते हैं, वो मुस्लिम खुलते हैं। तो यहाँ पर आप प्लस तोहिर, टॉयर से तोहिर। ओके, आप प्लस तोहिर। तो ट्रिक्स क्या है, अब तोहिर कसाई खाना खोल दिया और वहां पर एनिमल को काट कर सेल करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रिक्स, अब तोहिर कसाई खाना खोल दिया और वहां पर एनिमल को काट कर सेल करता है। तो ऐसे ही वर्ड नंबर 2 आप याद कर लेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबाउट। नेक्स्ट वर्ड হচ্ছে अबाउट।
तो देख सकते हो भाई लोग यहाँ पर एक एक स्लाइड में नेमोनिक से, फोटो से कितना अच्छा से, ट्रिक से, कीवर्ड से कितना अच्छा से मैंने एक एक वर्ड को साजा है यहाँ पर। ओके, वीडियो को जरूर शेयर करना। यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो बन रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा नेमोनिक से, ऐसा कीवर्ड से, ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स में, मतलब एक एक वर्ड आपको याद हो जाएंगे, एक एक वर्ड। ओके, तो थर्ड वर्ड है अबाउट। अबाउट का मतलब द सुपेरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री, सुपेरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। मीनिंग क्या है? मठ का प्रमुख, जो मठ होता है ना, जो मठ होता है जहाँ पर हरे कृष्णा ऐसा जो गान, मतलब हमारा जो भजन कीर्तन होता है, तो यहाँ पर जो मठ होता है वो मठ का प्रमुख होता है गुरु। ओके, तो ये मठ का प्रमुख को बोलते हैं अबाउट, द सुपेरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। तो कैसे याद करोगे? इसका ट्रिक्स है, मतलब कीवर्ड कैसे? अबाउट मतलब आप प्लस वोट, वोट से आप लोग याद रखोगे वोट, जो वोट देते हैं, इलेक्शन का जो वोट देते हैं, अब वोट। तो ट्रिक्स यहाँ पर क्या है? ट्रिक्स आप लोग नीचे देख सकते हो यहाँ पर, ट्रिक्स, ट्रिक्स यहाँ पर है। अब मॉड में जो गुरु होते हैं उसका भी वोट होगा, नहीं तो वोट मतलब बोट से वापस भेज देंगे, मतलब जो जहाज बोट होते हैं ना, तो वही बोट से वापस भेज देंगे। मतलब आप मॉड में जो गुरु होते हैं उसका भी वोट होगा। तो ऐसे ही अबाउट से अबाउट, तो वोट सबका तो वोट होते हैं, बट मॉड का वोट होते नहीं है, होते हैं, इसलिए मॉड का वोट होगा। ऐसे ही। ओके, द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। अबाउट मतलब आप वोट होगी, मॉड की गुरु का वोट होगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्रिविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्रिविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। 4 टाइम्स एसएससी सीजीएल में आया था। ओडब्ल्यूएस क्या है? टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फ्रॉम इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। मतलब क्या मीनिंग क्या है? छोटा नाम अर्थात शॉर्ट नेम, किसी बड़ा नाम को छोटा करके लिखना ही एब्रिविएशन है। याद कैसे रहोगे? देखो, याद करने का ट्रिक्स हमने अच्छे से बनाया है यहाँ पर। एब्रिविएशन, तो यहाँ पर से मैंने लिख लिख देता हूँ, रुकिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अप, ओके, अप, बरी, अब बरी, तो ए कीवर्ड है, सोचो, ए से ए, और यहाँ पर बड़ी। ओके, यहाँ पर बड़ी, ए बड़ी, ए बड़ी, ए प्लस बड़ी कीवर्ड, तो ऐसे ही याद रहोगे। तो ए बड़ी है, इसको छोटा करके लिखो। एब्रीविएशन मतलब ए बड़ी है, इसको छोटा करके लिखो, एब्रीविएशन। एब्री, ए बड़ी, ए बड़ी, ए बड़ी है, इसको छोटा करके लिखो। ओके, ऐसे मतलब एक बार देखोगे सब याद हो जाएगा। एब्रीविएशन मतलब एब्री, ए बड़ी, ए बड़ी है मतलब ए लंबा है, बड़ी है, इसको शॉर्ट करके लिखो, छोटा करके लिखो। ओके, टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फ्रॉम इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, मतलब 4 ऑप्शन जब एमसीक्यू में एग्जाम में देखोगे ना, आप तुरंत बोल दोगे इसका ओडब्ल्यूएस ये है। ऐसा ही एक बार रिवाइज दो, एक बार रिवाइज करने से सब हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। मीनिंग है मतलब छोड़ देना, त्याग देना। ओके, त्याग देना, एब्डिकेट, टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। कीवर्ड क्या है? आप प्लस दिक्कत, यहाँ पर देख देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब दिक्कत, एब्डिकेट, तो एब्डिकेट का ऐसे ही याद रहोगे। यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके, एब
डिकेट अब दिक्कत, एब्डिकेट अब दिक्कत, ऐसे ही टोन यूज हो रहा है, अब्डिकेट अब दिक्कत। तो ऐसे ही मैंने कीवर्ड बनाया है, क्या, अब दिक्कत हो रही है, अब दिक्कत, अब प्लस दिक्कत, मतलब ट्रिक्स क्या है, अब बहुत दिक्कत हो रही है, नीचे लिखा है ट्रिक्स, अब बहुत दिक्कत हो रही है, इसको अथॉरिटी छोड़ना पड़ेगा, मतलब त्याग देना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक बार मतलब सिर्फ एक बार देख लो सब हो जाएगा, एक बार देख लो। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब कि टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, इसका मीनिंग है छोड़ देना, क्या मतलब त्याग देना। तो कीवर्ड क्या है, अब दिक्कत, अब प्लस दिक्कत, तो अब बहुत दिक्कत हो रही है, इसको अथॉरिटी छोड़ना पड़ेगा, मतलब त्याग देना पड़ेगा। तो ऐसे ही 5 नंबर वर्ड आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हमारा एब्डिकेशन, वैसा ही एक वर्ड है, सेम ही, एब्डिकेशन एक्ट ऑफ गिविंग अप थ्रोन, ऐसे ही मीनिंग इस्तीफा देना, त्याग देना, ऐसे ही वर्ड देख सकते हो यहाँ पर। फोटो से क्या देख सकते हो, यहाँ पर देखो, ये लोग चला जा रहा है, कुर्सी है ना, कुर्सी से ये लोग चला जा रहा है, कुर्सी से हट गया, मतलब इस्तीफा दे दिया, ओके, ऐसे ही। तो अब दिक्कत, तो इस सेम वर्ड, इसीलिए सेम ट्रिक्स, अब दिक्कत हो रही है, इसीलिए पीएम अपना कुर्सी से इस्तीफा दे रहा है, मतलब त्याग दे रहा है। सेम वर्ड, एब्डिकेट और एब्डिकेशन, सेम ट्रिक से आप याद रख लो, ओके। एब्डिकेट और एब्डिकेशन, त्याग देना, इस्तीफा देना। नेक्स्ट वर्ड हमारा एब्रीविएशन, देख सकते हो कितना अच्छा हमने स्लाइड बनाया है, देख सकते हो, एक फोटो देख सकते हो, एक एक फोटो, एक एक ट्रिक्स। सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ये वीडियो जरूर शेयर करना, ओके। 7 वर्ड है एब्रीविएशन, सॉरी एब्रीविएशन ना, एबरेशन। एबरेशन माने कि, मतलब एबरेशन इसका मीनिंग क्या है, ओडब्ल्यू से है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, मीनिंग क्या है, मतलब असमानता, क्या है, सब उल्टा हो रहा है, मतलब जो होना चाहिए था उसका उल्टा हो रहा है, ऐसा ही मीनिंग। एबरेशन, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, कोई राइट कोर्स हो रहा है, उसका डेविएशन हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है। तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, कैसे, क्योंकि मैं देख, अच्छा, यहाँ पर एब्रीएशन मतलब ऑपरेशन, अब रेशन, रेशन अब लोग जानते हो, रेशन देते हैं, तो अब रेशन ऐसे याद रहोगे, ए बी, अब यहाँ पर रेशन, तो अब रेशन दुकान पर दारू मिलना स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे ही आप याद कर लोगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने छवि दिया है, रेशन दुकान का जो छवि ऐसे दिया है। तो यहाँ पर एबरेशन का जो OWS याद रखो, डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, इसका मीनिंग है असमानता, मतलब सब उल्टा हो रहा है, ऐसा। कीवर्ड क्या है, अब प्लस रेशन, अब रेशन दुकान पर क्या मिल रहा है, दारू मिल रहा है, सब उल्टा हो रहा है। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, डेविएशन हो रहा है फ्रॉम द राइट कोर्स, ऐसा। दुकान पर सब, मतलब दुकान, रेशन दुकान पर रेशन मिलना चाहिए, बट दारू मिल रहा है, सब उल्टा हो रहा है, एबारेशन, ऐसे ही याद रखो, ओके। सब याद हो जाएगा एक बार। अच्छा, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्लूशन, बहुत इजी वर्ड है, ओके। एब्लूशन देख सकते हो फोटो में, मतलब वॉश कर रहा है, बॉडी लोशन, लोशन से अब लोग जानते हो बॉडी लोशन, ऐसे ही याद रखोगे। एब्लूशन मतलब क्या है, यहाँ पर OW से है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, मतलब वॉशिंग करना। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड देखो यहाँ पर, अब बॉडी लोशन, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लोशन है, ओके। अब एब्लूशन, अब लोशन, लोशन आप लोग जानते हो बॉडी लोशन मांगते हो, तो यहाँ पर अब बॉडी लोशन, तो अब तू बॉडी लोशन फेस में दे और बॉडी में भी दे, ओके।
मतलब अब तू बॉडी लोशन फेस में भी दे और बॉडी में भी दे, मतलब तू बॉडी लोशन मग ले। ओके, ऐसा ही तू बॉडी लोशन मतलब फेस में दे दे और मुंह धो ले, ऐसा। ओके, तो एब्लूशन, लूशन से आप लोग याद रखोगे बॉडी लोशन, बॉडी लोशन से वॉशिंग करते हैं, ऐसा ही द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। ओके, अच्छा, हमारा नेक्स्ट वर्ड एबोलिश। हम आज 20 वर्ड करेंगे। ओके, अभी 9 चल रहा है। एबोलिश, एबोलिश का क्या मतलब है? एबोलिश का वोडोबलेस होता है फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूट। मतलब क्या? समाप्त, एंड हो जाना, ऐसे ही वर्ड। ओके, समाप्त। अच्छा, एक बात बता दे रहा हूँ, आप लोग एक गलती करते हो। क्या गलती? आप लोग एबोलिश पढ़ लिया, ओडोबलिस फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है। सिर्फ मतलब कुछ वर्ड फाइंड करो, रटने नहीं पड़ेंगे। एबोलिश फॉर्मली पुट एन, देख सकते हो मैंने येलो कलर में एंड लिखा है, सिर्फ ये वर्ड याद रखो, एंड मतलब समाप्त। तो एबोलिश एंड मतलब समाप्त, फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूट। कीवर्ड क्या है? एबोलिश। इसका कीवर्ड बहुत अच्छा मैंने बनाया है, देखो देखो, यहाँ पर अब एबोलिश, तो एबोलिश, तो यहाँ पर एबोलिश, अब बोली, ए बोली, अब बोली बंद हो गया, अब इसका बोली बंद हो गया। बोली बंद हो गया मतलब स्टॉप हो गया, मतलब समाप्त हो गया, ऐसा ही याद रखोगे। इजी ना? बहुत इजी। तो एबोलिश मतलब ओटोब्लिस फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। मीनिंग क्या है? समाप्त। तो कैसे याद रखोगे? एबोलिश, ए बोली, ए बोली, अब बोली, अब इसका बोली बंद हो गया, मतलब स्टॉप हो गया, मतलब समाप्त हो गया। तो ऐसे ही। चलो नेक्स्ट वर्ड एबोरिजिनल। एबोरिजिनल माने मतलब ओडोब्लिस क्या है? एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। मतलब जो पुराना ओरिजिनल लोग है वही वहां पर रहेंगे, जो एग्जिस्टिंग लैंड है। ओके, एक बार मीनिंग क्या है, एक बार मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग देखो, मीनिंग क्या है? मूल निवासी, मूल निवासी मतलब जो लोग एक जगह में पहले से रहते हैं। ओके, एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, पहले से रहते हैं, और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। ओके, एबोरिजिनल कैसे याद रखो? सबसे बड़ी बात है कैसे याद रखोगे। तो देखो, अब एबोरिजिनल मतलब अब ओरिजिनल, ऐसे कीवर्ड बना लो, अब प्लस ओरिजिनल। ओके, इस लैंड पर अब सिर्फ ओरिजिनल लोग रहेंगे, मूल निवासी। इस लैंड पर अब सिर्फ ओरिजिनल लोग रहेंगे, मतलब मेन लोग रहेंगे, जो लोग पहले से रहे थे वहां पर। ओके, एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलो, हमारा 11 नंबर सेम वर्ड सेम लॉजिक, इसलिए सिर्फ वर्ड एंड ओडब्ल्यूएस लिख कर छोड़ दिया। एबोरिजिनस, सेम सेम ही सब। Aborigines can be used as a one-word substitution for existing in a land from the earliest times or from before the arrival of colonists. Same logic 10th की तरह। ओके, मतलब इसके तरह, देखो इसके तरह एबोरिजिनल और एबोरिजिनस, सेम लॉजिक। हमारा 12 नंबर है एब्रिज। बहुत अच्छा ट्रिक्स बनाया मैंने, देखो यहाँ पर देखो, एब्रिज। ओके, तो अब और यहाँ पर ब्रिज काट लिया मैंने, ए बरी ब्रिज, ए ब्रिज। अब ब्रिज मतलब ओडब्ल्यूएस क्या है? टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। मीनिंग क्या है? किसी सेंटेंस को छोटा करके लिखा, मतलब किसी सेंटेंस को, सेंटेंस बड़ा है उसका छोटा करके लिखना ही एब्रिज होता है। ओके, तो कीवर्ड क्या है? ये बड़ी ब्रिज है, ये बड़ी ब्रिज है, देख सकते हो फोटो में, देखो ने फोटो में देखो,
मतलब ढूंढ ढूंढ कर ऐसा फोटो मतलब यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मतलब ट्रिक से, मतलब देखो ट्रिक से मिल गया। ये बड़ी ब्रिज है, देखो बड़ी ब्रिज है तो यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। तो ऐसा ही ये बड़ी ब्रिज है, ये बड़ी है, इसको छोटा करके लिखो ए ब्रिज। ओके, याद हो गया। चलो, एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट क्या होते हैं? ओडब्ल्यूएस क्या है? ए शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क। ए शॉर्ट एंड वर्जन सेम ही वर्ड, मीनिंग क्या है? छोटा। कीवर्ड सेम एज 12, मतलब ऐसा। ओके, एब्रिज और एब्रिजमेंट सेम लॉजिक। ओके, सिर्फ ओडब्ल्यूएस याद रखो, ए शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क। वहां पर क्या था? टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब वर्क वर्ड यहाँ पर यूज हुआ। एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब ओडब्ल्यूएस क्या है? कैंसल और डू अवे विथ ए लॉ और एग्रीमेंट। एब्रोगेट मतलब कैंसिल और डू अवे विथ ए लॉ और एग्रीमेंट। मतलब कैंसिल, एब्रोगेट मीनिंग क्या है? स्टॉप और कैंसिल हो गया। कीवर्ड, सबसे मेन बात है कैसे याद रखा जाए। तो देखो, एब्रोगेट मतलब अप रो गेट। कैसे मैंने जोड़ा देखो, कैसे मैंने जोड़ा देखो। गेट, टिक्स, यहाँ पर टिक्स देखो। गेट का एग्जाम कैंसिल हो गया, इसलिए मेरे भाई रो रहा है। मतलब मेरे भाई रो रहा है क्योंकि उसका गेट एग्जाम कैंसिल हो गया। गेट, गेट आप लोग जानते ही हो, गेट एग्जाम होता है एक, गेट नेट ऐसा ही गेट एग्जाम होता है। तो गेट एग्जाम कैंसिल हो गया इसलिए मेरे भाई रो रहा है। तो ऐसे ही ये तरह कोई, अब रो, अब मत रो, गेट एग्जाम कैंसिल हो गया, अब मत रो, फिर से एग्जाम होगा। ऐसे ही ये तरह कोई कैंसिल और डू अवे विथ ए लॉ और एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है 15, एब्सोल्यूशन। ओडब्ल्यूएस क्या है? फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिंस। इसका एब्सोल्यूशन, इसका निमोनिक मतलब किसी ने नहीं बनाया, हमने सिर्फ बनाया एब्सोल्यूशन। आप ये सर्च करो, इसका निमोनिक कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग मतलब बहुत घंटे से मतलब सोच करके ये निमोनिक बनाया, शॉर्ट निमोनिक बनाया। कैसे? फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिंस मीनिंग क्या है? पाप मुक्ति, मतलब पाप मुक्ति। मतलब अब हम कोई गलती करा और रात में जब सुस्त है तो कैसा, मैंने क्या क्या कर दिया, मैंने गलती कर दिया, मैं पाप मुक्ति करना चाहती हूँ, ऐसे एब्सोल्यूशन। तो फोटो में देख सकते हो वो मतलब सोच रहा है। ओके, तो कीवर्ड क्या है? अब प्लस सॉल्यूशन प्लस फॉरगिव। अब सॉल्यूशन नहीं है, सब भूलना पड़ेगा, मतलब अब सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मेन सॉल्यूशन क्या है? सब भूलना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे ही सॉल्यूशन फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिंस, ऐसे याद रखोगे। चलो 16, एब्सर्ड। थोड़ी मतलब फोटो थोड़ी उल्टा पल्टा फोटो है, मतलब कोई नहीं, अब याद रखना इजी हो जाएगा। एब्जर्व्ड क्या है? ओडब्ल्यूएस वाइडली, अनरीजनेबल, इलॉजिकली, मतलब इलॉजिकल और रिडिकुलस। मीनिंग क्या है? किसी बात का लॉजिक नहीं है, मतलब अयुक्ति, असंगत, मतलब क्या है? किसी बात का कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल, ऐसा ही मीनिंग। अब्सर्ड, ओडब्ल्यूएस क्या है? वाइडली, अनरीजनेबल, इलॉजिकल, रिडिकुलस। कीवर्ड कैसे मैंने बनाया? सबसे बड़ी बात कीवर्ड, कीवर्ड देखो। अब मतलब ये वर्ड क्या है? अब सर्द, एब्सर्ड, तो अब सर्दी, सर्द से सर्दी, अब सर्दी। तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ट्रिक्स। अब सर्दी हो रहा है, कोई, अच्छा अब सर्दी हो रहा है, कोई कारण भी नहीं है, सब इलॉजिकली हो रहा है। मतलब सर्दी, जब सर्दी होना का टाइम है, उसी टाइम सर्दी नहीं हो रहा है, किसी और टाइम सर्दी हो रहा है, कारण बिना कारण से। ओके, अब सर्दी हो रहा है, सर्दी होता है ना, सर्दी बुखार, तो अब सर्दी हो रहा है, कोई कारण नहीं है, मतलब इलॉजिकली हो रहा है सब।
ओके, ये भाई साहब देखो पीछे से आंख पर कर रहा है, मतलब पीछे से आंख निकल रहा है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल। तो ऐसे ही याद रख सकते हो। मैंने इसीलिए फोटो लगाया, ऐसे फोटो लगाया क्योंकि याद हो जाए। ओके, चलो एक्सीलरेट, ये सब जानते हैं। इसका ये तो इजी वर्ड है, एक्सीलरेट टू इंक्रीज द स्पीड, सभी जानते हैं, इजी वर्ड है। ओके, इसलिए कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है। एक्सीलरेट। अच्छा, से 18, एक्कोलेट। एक्कोलेट बहुत अच्छे से मैंने बनाया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। 18 ओडब्ल्यूएस क्या है? एनी रिवॉर्ड, मतलब किसी सम्मान, ऑनर और लॉडटरी नोटिस। मीनिंग क्या है? सम्मान, प्रशंसा, ऐसा ही। तो कीवर्ड क्या है? सबसे बड़ी बात, कीवर्ड कैसे याद रखोगे? देखो, एक औलाद, एक औलाद, एकोलेट, एकोलेट, एकोलात, एक औलाद। तो ऐसे ही, मतलब मैंने वहां से निकल कर एक वर्ड बनाया, एक प्लस औलाद। तो देखो ट्रिक्स क्या है? एक औलाद है, इसीलिए उसको तारीफ बहुत मिलती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, रानी का एक बेटा है, तो इसीलिए इसको इज्जत बहुत मिलती है। देखो ये फोटो का, फोटो से देखो, फोटो देखो यहाँ पर, देख सकते हो यहाँ पर इज्जत बहुत मिल रहा है, मतलब यानी रिवॉर्ड, सम्मान मिल रहा है। तो ऐसे ही एक औलाद, मतलब एक औलाद है, इसीलिए इसको रिवॉर्ड, ऑनर सब मिल रहा है। ओके, ऐसे याद रखोगे, सब याद हो जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया, मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहां पर ज्वाइन हो जाओगे एंड वहां से डाउनलोड कर लोगे। ओके, इसका पीडीएफ। और एक, मतलब संदेश देता हूँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पर एनी पेड कोर्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके, सबका, यूपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, मतलब आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, एलपी, सारे एग्जाम का कोर्स मिल जाता है, बहुत ही लो प्राइस में मिल जाता है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िए एंड वहाँ पर नोटिस भी, मतलब कौन कौन लेटेस्ट जॉब आ रहा है, सबका नोटिस वहाँ पर मिल जाती है एंड वहाँ पर डेली टारगेट भी मिलती है। ओके, तो चलो, एक्वालेट हो गया, एक औलाद। 19, accomplice, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। accomplice, accomplice क्या है? तो अच्छा सॉरी, 19, accomplice, accomplice का मीनिंग क्या है? OWS क्या है? ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट ए क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, ए पार्टनर इन क्राइम। मतलब क्या है? सपोज क्राइम करने के लिए जो लोग किसी को हेल्प करते हैं, सपोज एक लोग दूसरे लोग को क्राइम करने के लिए हेल्प कर रहा है। ओके, तो ऐसे ही accomplice, कैसे याद रखोगे? कीवर्ड देखो, एक, एसी से हम लोग क्या वर्ड बनाए? एक। ओके, कम से कम। ओके, और प्लाइस से, मतलब प्लीज से पुलिस, एक कम पुलिस, एक कम पुलिस, मतलब ट्रिक्स देखो। तो कीवर्ड देख लिया, ट्रिक्स देखो, एक कम पुलिस है, एक कम पुलिस है, लगता है वो पुलिस भी विलेन के मदद कर रहा है क्राइम करने के लिए, तो यहाँ पर एक पुलिस कम है, लगता है पुलिस भी उसका साथ है, विलेन के साथ है। तो ऐसे ही एकदम इजी है, तब ऐसा ऐसा ट्रिक मैंने बनाया है, मतलब तुरंत ही आप एमसीक्यू टिक करके आ जाओगे एग्जाम में। ओके, तुरंत फटाफट। तो चलो, 20 वाट, एकॉर्ड, ओडब्ल्यूएस क्या है? बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विथ, मीनिंग क्या है? मतलब दो लोग आपस में समझौता कर रहा है, ऐसा मीनिंग। ओके, एकॉर्ड, दो लोग आपस में समझौता कर रहा है, एकॉर्ड। कैसे? नो ट्रिक्स, क्योंकि ये जो 20 वर्ड है एकॉर्ड, इसका ट्रिक्स
मैंने नहीं बनाया, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। और जो लोग इसका ट्रिक बनाएंगे वो प्लीज मेरे व्हाट्सएप पर इसका ट्रिक्स बना करके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे। ओके, तो अकॉर्ड का कोई मैंने ट्रिक्स नहीं बनाया है। आप लोग यदि ट्रिक्स बना सकते हो तो हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप पर भेज दीजिए। ओके, थैंक्स। अगला वीडियो में हम 21 वर्ड से स्टार्ट करेंगे। बाय।